पर कहीं कोई पॉइंट ओ है, ठीक है भाई। तो मैंने पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डाला है एडी, एडी पर कहीं पॉइंट ओ है, मैंने पॉइंट ओ से ए से डाला ना, बचा क्या बी और सी बचा। पॉइंट ओ से मैंने पॉइंट ओ से मैंने बी को मिला दिया और पॉइंट ओ से मैंने यहाँ पे सी को मिला दिया, मैंने मिला दिया प्यारे दोस्त, मिला दिया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल मिला दिया, कोई परेशानी नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्या बनता है, कॉन्सेप्ट ये बनता है मेरे प्यारे भाई कि ये साइड है एबी, ये साइड है एबी, ये साइड एबी है, तो ये एबी का स्क्वायर और ये साइड ओसी है, ये ओसी है, ये ओसी का स्क्वायर। देखना ध्यान से, बड़ा अच्छा थ्योरम बनती है यहाँ से, थ्योरम है, थ्योरम याद रखनी पड़ेगी। एबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर इक्वल होगा बेटा, किसके इक्वल होगा मेरे प्यारे बेटे, एबी का स्क्वायर प्लस ओसी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ये देखिए ये साइड प्यारे बच्चे एसी है, ये साइड आपकी एसी है और ये बचा आपका ओबी है, ये आपका ओबी बचा, ये इक्वल होगा बच्चों एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ये इक्वल होगा एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया मजा आ गया। आपको इनमें से कोई भी 3 लेंथ देगा, आपको इनमें से कोई भी 3 लेंथ देगा और आपसे चौथी लेंथ पूछ लेगा, कोई भी 3 लेंथ आपको दे देगा बेटे और आपसे चौथी लेंथ यहां पर पूछ लेगा, 3 लंबाई आपको देगा, चौथी लेंथ आपसे पूछ लेगा। देख लीजिए एक बार, एबी स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर बराबर एसी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर, ये कहीं हवा से पैदा नहीं हुआ, ये जो रिजल्ट है, ये जो थ्योरम है, ये जो थ्योरम है कहीं हवा से पैदा नहीं होते। थ्योरम क्या है, थ्योरम एक तरीके का प्रूफ है, बेसिक से ही बेसिक पैदा होता है, बेसिक आया भाई, सवाल में कुछ भी नहीं है। बोला एक ट्रायंगल एबीसी में फटाफट करो, ये एक ट्रायंगल एबीसी है, एडी बीसी पर लंब है, तो ये जो लाइन है एडी ये बीसी पर लंब हो गया। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है लंब एडी पर ओ पॉइंट इस प्रकार है, ओडी एडी पर कोई पॉइंट इस प्रकार है कि एबी की लंबाई 9 है, ओबी की लंबाई 3 है, ओबी की लेंथ जो है वो 3 है, ओसी की लेंथ 7 है, ओसी की जो लेंथ है वो 7 है, 7। आपसे पूछा एसी की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एसी आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। तो सिंपल सा कांसेप्ट है कि भाई एबी स्क्वायर प्लस ओसी इधर उधर का लेना है, एबी का मान 9 है, 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर राइट साइड में कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये 3 है, ये एसी है, 3 स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर। तो 81 प्लस 49 में से 9 घटाएंगे तो 121 आ जाएगा ना, 49 में से 9 घटाएंगे 40, 81 में 40 जोड़ेंगे 121, तो एसी का स्क्वायर 121 आएगा, नोट लेंगे तो 11 है, तो एसी की वैल्यू 11 आ जाएगी, 11 इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है। किनारे क्या होंगे, घर होंगे, सड़क के दोनों किनारे घर होंगे, घरों में क्या होंगी, खिड़कियां, सड़क के दोनों किनारे क्या होंगे मेरे दोस्तों, घर होंगे, और घरों में क्या लगी होंगी मेरे दोस्तों, खिड़कियां। अब मेरे दोस्तों एक खंबा है, खंबा यहां देख लीजिएगा, एक खंबा है मेरे प्यारे भी, ऐसे एक खंबा है, मैंने डाटा दिमाग में ऑब्जर्व कर लिया, एक 23 मीटर लंबा खंबा है जो एक विंडो तक पहुंचता है, जो कि 3.5 मीटर अबव है ग्राउंड से, ऑन वन साइड ऑफ स्ट्रीट, सड़क के एक किनारे पर। तो भैया ये सड़क है, आपको ये सड़क है मेरे प्यारे, समझिए एबी जो है आपकी सड़क है, सड़क के दोनों किनारे घर बने हुए हैं, एक खंबा है जो 23 मीटर लंबा है, जो गली के एक तरफ जमीन से, ये जमीन होगी, जमीन से 3.5, जमीन से 3.5 मीटर की हाइट, यहां पर एक खिड़की है, खिड़की है, खिड़की, उस खिड़की पर खंबा पहुंचता है मेरे दोस्तों, 23 मीटर लंबा खंबा पहुंचता है, ऐसे खिड़की पर खंबा पहुंच रहा है, ये 23 मीटर लंबा, कितना 23 मीटर लंबा खंबा पहुंच रहा है मेरे प्यारे भाई, इस तरीके से 3.5 मीटर ऊंचाई पर मेरे दोस्तों एक खिड़की है, जमीन से 3.5 मीटर ऊपर स्थित है खिड़की, उस पर मेरे दोस्तों खंबा पहुंचता है 23 मीटर लंबा। अब क्या करते हैं, सवाल पढ़ना भी अपने आप में आर्ट है, सवाल पढ़ के चित्र बनाना। कीपिंग इट्स फुट एट सेम पॉइंट, खंबे के फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखना है, खंबा है, खंबे के इस फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखना है, इसी पॉइंट पर, खंबे के इस फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखना, खंबे के फुट को छेड़ना नहीं, आगे पीछे कहीं नहीं करना, तो खंबे के फुट को मेरे प्यारे भाई, खंबे के फुट को आपको सेम इसी पॉइंट पर यहीं पर रखना है, खंबे के फुट को इसी पॉइंट पर। आप खंबे के टॉप को इधर उधर ले जा सकते हो, लेकिन फुट को यहीं पे रखना है, सवाल में साफ साफ बोला है, खंबे के फुट को सेम इसी पॉइंट पर रखकर पोल को दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, दूसरी तरफ। अब ये पोल 4√15 मीटर ऊंची बिल्डिंग पर, 4√15 मीटर हाई विंडो पर पहुंचता है, तो भैया एक दूसरी विंडो है जो 4√15 मीटर ऊंचाई पर, एक दूसरी विंडो, यहां पर दूसरी विंडो। अब यहां से मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, खंबे के फुट को नहीं छेड़ना, फुट यहीं पे रखना है। अब इस पोल को दूसरी तरफ मोड़ा जाता है, दूसरी तरफ मोड़ के यहां ले आए, पोल को ऐसे मोड़ा हवा में और दूसरी तरफ मोड़ के यहां ले आए और दूसरी मेरे दोस्तों विंडो पे मैंने टिका दिया। ये पोल 23 मीटर ही लंबा है, 23 मीटर लंबा ही ये पोल है, 23 मीटर लंबा पोल है, 23 मीटर लंबा। आपसे पूछा सड़क की चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई मतलब ए से बी तक की दूरी, तो ये भी 90 डिग्री होगा, मकान तो 90 डिग्री पे खड़े करे जाते हैं, ये भी 90 डिग्री होगा। ये सड़क की चौड़ाई आपसे पूछिए, तो बेटा यहां पर ये 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, मुझे केवल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, कुछ नहीं करना था। असली जो मकसद था 37 में से 3√5 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9√5 का 5, 45 घटाओगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा 484, 484 आएगा, 484 का √22, तो ये 22 आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, वो ट्रिपलेट तो है नहीं 22 आ गया। अगर ट्रिपलेट होता तो हम ट्रिपलेट लगा लेते, यहां देखेंगे, यहां 90 डिग्री के सामने 23 है, 4√15 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, तो लगाओ √90 के सामने 23 का स्क्वायर 529 माइनस 4√15 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16√15 का स्क्वायर 15, 16 गुणा 15 240 आ गया, 240, तो घटाएंगे कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, ये आएगा 289, 289 का √17, 50 तक परफेक्ट स्क्वायर याद होनी चाहिए, 50 तक याद 40 मीटर, 39 मीटर आंसर है, सड़क की चौड़ाई 39 है, ऑप्शन नंबर यहां से सी सही है। ये दीवार है, दीवार थोड़ी टेढ़ी बन गई दीवार। सवाल पढ़िए, 65 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे रखी है, 65 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे रखी है, तो सीढ़ी कैसे रखी जाएगी, सीढ़ी रखी जाएगी जी भाई साहब ऐसे, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है मेरे दोस्तों, ये रही सीढ़ी, ये सीढ़ी है, तो ये 65 मीटर लंबी सीढ़ी है, 65 मीटर लंबी सीढ़ी जो दीवार के सहारे रखी हुई है, ये दीवार के सहारे रखी हुई है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। तो दीवार ऐसे बिल्कुल सीधी खड़ी होगी, इस दीवार के सहारे 65 मीटर लंबी सीढ़ी रखी हुई है, ठीक है। सवाल में कहा गया है स्टार्टिंग में इसका फुट दीवार से 25 मीटर की दूरी पर है, स्टार्टिंग में इसका फुट दीवार से 25 मीटर की दूरी पर है, तो ये सीढ़ी है बेटा, ये सीढ़ी का फुट हो गया, ये सीढ़ी का फुट हो गया, तो दीवार का जो फुट है मेरे प्यारे, सॉरी सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से कितनी दूरी पर है, ये जो दूरी है ये आपसे 25 मीटर कहेगी, ये दूरी 25 मीटर की 25 मीटर, तो सीढ़ी दीवार के सारे टिकी हुई है। तो स्टार्टिंग में मेरे प्यारे भाई दीवार सीढ़ी का जो फुट है, फुट मतलब नीचे, ये टॉप हो गया, फुट दीवार से कितनी दूरी पर है, ये दूरी 25 मीटर है। अब आगे चलते हैं, यह दीवार के सहारे 8 मीटर नीचे फिसलती है,
सीढ़ी दीवार से 8 मीटर नीचे फिसलती है तो इसका फुट दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। अब मेरे प्यारे समझो, ये सीढ़ी रखी हुई है, सीढ़ी पे सपोज कोई आदमी चढ़े और सीढ़ी नीचे फिसल जाए, सीढ़ी नीचे फिसल जाए तो सीढ़ी अगर नीचे फिसलेगी, अगर सीढ़ी मेरे प्यारे भाई दीवार से नीचे फिसलेगी, ऐसे सीढ़ी जो नीचे फिसल जाती है, नीचे नीचे फिसल जाती है सीढ़ी, तो सीढ़ी जब नीचे फिसल जाएगी तो सीढ़ी कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, ऐसे हो जाएगी सीढ़ी। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अब सीढ़ी मेरे प्यारे भाई ये हो जाएगी, ये सीढ़ी हो जाएगी मेरी अब, ठीक है। सीढ़ी की लंबाई रहेगी 65 मीटर, सीढ़ी की लंबाई 65 मीटर ही रहेगी, तो सीढ़ी जो है वो 8 मीटर नीचे फिसल जाती है। तो जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कि 8 मीटर, ये 8 मीटर नीचे फिसल गई, 8 मीटर नीचे फिसल गई 8। अब सीढ़ी का जो फुट है दीवार से x मीटर दूर खिसक जाता है। पहले सीढ़ी का फुट कहां था, पहले सीढ़ी का फुट यहां पर था, अब सीढ़ी का फुट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो सीढ़ी का फुट दीवार से कितने पीछे खिसक गया, सीढ़ी का जो फुट है दीवार से x मीटर पीछे खिसक गया, ये लेंथ x है, ये x आपको निकालना है, ये x है, ठीक है। तो सीढ़ी का जो फुट है वो दीवार से यहां था पहले, यहां, अब सीढ़ी का फुट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, तो कितना पीछे फिसल गया, x निकालना है, बताओ कैसे होगा। डायग्राम बनाना अपने आप में एक आर्ट है बेटा, सवाल में कोई दम नहीं रखा, लेकिन बच्चे सवाल पढ़ के ही, आधे बालक तो ऐसे 2 लाइन पढ़ेंगे, तीसरी लाइन में सब भूल जाएंगे शुरू की 2 लाइन क्या थी। भाई ये 25 है तो बताओ कितना होगा, भाई अगर आपके सामने 65 है, ये 25 है, कितना होगा, 65 25 का रेशियो क्या है, 5 से काटो, 5 से 13 बार जाएगा, 65 ये 5 बार जाएगा, तो 13 5 12 का ट्रिपलेट नहीं लग रहा, ये 13 5 12 का ट्रिपलेट लग रहा है बेटे, 5 गुना है, 5 गुना 5 5 25, 13 5 65, तो ये लेंथ भी 12 5 60 होनी चाहिए, ये लेंथ भी 12 5 60 मीटर होनी चाहिए, 60, यहाँ 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, 5 12 13 का ट्रिपलेट रेशियो लेते हैं हम लोग। भाई ये भुजा कितनी है 25, 90 के सामने 65, रेशियो लो कितना जा रहा है 5 बार, ये 13 बार, तीसरी क्या बचेगी 12, यहाँ पे 5 से गुणा कर रखी है, 5 5 25 13 5 65 12 5 60, ये आगे 60। भाई मेरे अगर ये 60 है, ये 8 है, तो कितना बचेगा, 60 में 60 घटाओ 52 आ जाएगा, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी 52 आ जाएगी, लेंथ 52 मीटर आ जाएगी। अब क्या करें, अब आप देखो जितनी जरूरत हो उतना ही देखा करो, इसको बिल्कुल भूल जाओ, इसको बिल्कुल भूल जाओ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं, केवल आप इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल पे ध्यान दो आप। ये 90 डिग्री के सामने 65 है, ये 52 है, तो कितना आएगा बच्चों, मैंने क्या बताया था, कभी भी ऐसा सवाल हो रेशियो लेने की कोशिश किया करो, कभी भी ऐसा सवाल हो, 90 डिग्री के सामने 65 है, 90 डिग्री के सामने 52 है, तो किससे जा रहा है, 13 से कट रहा है, 13 से काट लो, 13 से कट रहा है 5 बार, 13 से कट रहा है 4 बार, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है मेरे प्यारे, कितने गुना, तो आप कहोगे सर जी 13 गुना, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 है। अगर ये भुजा 65 है, 52 है तो 39 आ जाएगा, 39, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, 39 आंसर नहीं आया, घोंचो 39 आंसर नहीं आया, क्यों 39 आंसर लगाओ, 39 पे टोटल लेंथ आया है, ये लेंथ 25 है, तो कितना बचेगा भाई, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, ये लेंथ, तो आप कहोगे सर 39 में से 25 घटाएंगे 14 है, तो लेंथ 14 आएगी, x की वैल्यू 14 मीटर आ गया, सी ऑप्शन स्टेटमेंट ट्रू है। बहुत बेहतरीन सवाल, प्री के पेपर का सवाल है, प्री के पेपर का, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये ट्रायंगल एबीसी है, दिस इज ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल एबीसी है, इसमें ये एंगल बी 90 डिग्री का, एंगल बी 90 डिग्री का बोला है, बीसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार है, साइड बीसी पर 2 पॉइंट है यहां पर डी और ई, साइड बीसी पर 2 पॉइंट हैं डी और ई, कि बीडी डीई इसी बराबर है, ध्यान सुनिएगा, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डीई इस प्रकार है कि जो लंबाई बीडी की है वही लंबाई डीई की है, वही लंबाई ईसी की, तीनों बराबर है। आपसे पूछा बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, एई एई एसी एडी में रिलेशन निकालना है, तो एई के लिए एई मिलाना पड़ेगा, एडी के लिए एडी मिलाना पड़ेगा, तो एई एसी एडी में रिलेशन निकालना है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल है किसी ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी 90 डिग्री का है भाई मेरे, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डीई है, बीडी डीई इसी बराबर है, तो बताओ क्या है। अब बेटा यहां पर 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके, पहला तरीका है भाई कि तीनों लेंथ बराबर है, बच्चों की तरह करो कि माना ये लेंथ x है, ये लेंथ x है, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, y, हर एक ट्रायंगल पे राइट एंगल, हर एक त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, एडी पे एई पे एसी पे सभी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा के सॉल्व करो और आपका आंसर आएगा, लेकिन आंसर के साथ साथ टाइम भी चला जाएगा, आपकी लंका भी लग जाएगी, टाइम भी चला जाएगा। जैसे ही मैं ये सवाल देखता हूं, ये क्या है, आप मुझे बताओ ये क्या है बेटा, ये एक तरह की थ्योरम है, ये सवाल है ही नहीं, ये तो भाई एक थ्योरम है, ये तो एक प्रमेय है। आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये थ्योरम है प्रमेय, आपसे बोला इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर 90 डिग्री, क्या आपको इस सवाल में ये बताया गया कि ट्रायंगल एबीसी किस साइज का है, ये जो राइट एंगल है एबीसी इसकी साइज क्या है, क्या आपको ट्रायंगल का साइज बताया गया है, नहीं बताया गया, क्या आपको ट्रायंगल की साइड बताई गई है, नहीं बताई गई, यानी कि ये किसी भी ट्रायंगल के लिए बोला कि सड़क से कोई भी ट्रायंगल उठा लो, कोई भी ट्रायंगल दुनिया का ले लीजिए, सड़क से उठा लो, कोई भी समकोण त्रिभुज सड़क से उठा लीजिए, कोई भी, बस उसमें बीडी डीई इसी बराबर होना चाहिए, बताओ कौन सा सत्य है। इस सवाल में ये बताया नहीं गया कि ट्रायंगल कैसा है, लंबा काणा भेड़ा टेढ़ा मुर्दा जिंदा कैसा ट्रायंगल है, ये बताया ही नहीं गया है। ट्रायंगल कैसा भी हो, इन एक ट्रायंगल एबीसी है, इन एनी ट्रायंगल वाली वाइब दे रहा है बेटा, कोई भी ट्रायंगल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रायंगल की साइड क्या है, साइज क्या है, भुजा क्या है। तो जब भी ऐसा कुछ आए आप अपनी मर्जी से ट्रायंगल की साइड कुछ भी ले लो जो आपको पसंद आए, एक्स वाई के चक्कर में मत पड़ो। अगर आप ऐसे सवालों को एक्स वाई मान के करने लगे तो बोर्ड के पेपर की तरह 15 मिनट लग जाएंगे, जो बोर्ड के पेपर में लगते थे, और आपकी नौकरी धरी की धरी रह जाएगी। जब इस सवाल में बोल दिया इन ट्रायंगल एबीसी बी बराबर 90 है, साइड बीसी पर 2 पॉइंट डीई है, बताओ कौन सा ट्रू है। जब कुछ बोला ही नहीं कि ट्रायंगल कैसा है, इसकी भुजा क्या है, कहां कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए मेरे भाई। तो मैंने मान लिया भैया, मैंने मान लिया कि माना ये सब 1 1 है, अपनी मर्जी से मैंने मान लिया कि माना ये 1 है, क्योंकि ये जो भी सही आंसर होगा, जो भी सही आंसर होगा वो हर समकोण त्रिभुज पर संतुष्ट होगा, सही आंसर हर समकोण त्रिभुज पर संतुष्ट होगा। मैंने ये 1 मान लिया, ये 1 मान लिया, मैंने ये भी 1 मान लिया। इन्फ्लुएंस बनाना इज नॉट इजी, सही आंसर हर समकोण त्रिभुज पर संतुष्ट होगा। मैंने ये 1 मान लिया, ये 1 मान लिया, मैंने ये भी 1 मान लिया, मैं इसको भी 1 मान लेता हूं। मैं क्यों टेंशन लूं, मैं छोटी वैल्यू मानूंगा। जब आपको कुछ मानना ही है, जब आपको कुछ मानना ही है तो छोटी वैल्यू मानो ना, जिससे कैलकुलेशन कम रहे। छोटी वैल्यू मानो मेरे प्यारे भी, कैलकुलेशन कम रहेगी। तो मैंने इसको भी 1 मान लिया, 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 मैंने सब कुछ 1 मान लिया कि भैया ये ट्रायंगल है जिसमें ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 1 3 है। अगर ऐसा है तो पाइथागोरस थ्योरम से एडी क्या आ जाएगा, 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस से क्या आएगा, √1² + 1² √2 आएगा, ये √2। ये ए क्या आएगा, पाइथागोरस से ए क्या आएगा भाई, यहां से यहां तक कितना है, 2 आ गया। ये 1 है, ये 2 है, पाइथागोरस से क्या आएगा, 1² + 2² 4 1 5 √5 आ जाएगा। भाई पूरा कितना है, पूरा 3 है, 3 है।
ये 1 है, ये 3 है, पाइथागोरस से कितना आएगा? √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट 10 आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 9 और 1 10 रूट 10 आएगा। अब ये देखो कि कौन सा ऑप्शन इस वैल्यू पे सेट हो रहा है, √10 √5 √2 √5 √10 पे कौन सा सेट हो रहा है? ये ऑप्शन सेट हो रहा है। अगर ए की जगह √5 रखूंगा तो √5 का स्क्वायर, यहां देखो दिमाग में करा करो, जल्दी चेक करा करो। ए की जगह √5 रखूंगा तो √5 का स्क्वायर 5 5 25, एसी की जगह √10 रखूंगा, √10 का स्क्वायर 10 दूनी 20, एडी की जगह √2 रखूंगा, √2 का स्क्वायर 2 3 25 बराबर 26, गलत है, गलत, ये देखो गलत हो गया। ए की जगह √5 रखो, √5 का स्क्वायर 5 8 40, एसी की जगह √10 रखो, √10 का स्क्वायर 10 5 50, 40 बराबर 50 प्लस समथिंग, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, सेट नहीं होगा, 40 बराबर 50 प्लस नहीं आ सकता, ये देखो ये सेट हो गया बेटा। ए की वैल्यू कितनी है? √5 √5 का स्क्वायर 5 8 40, एसी कितना है? √10 का स्क्वायर 10 3 30, एडी कितना है? √2 का स्क्वायर 2 2 5 10, 40 बराबर 40 सेटिस्फाई हो रहा है, सी ऑप्शन ही आंसर है। ये अकेला ऑप्शन है जहां लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। हाँ क्या? हाँ हाँ करवाओ, सी ऑप्शन आंसर है। तो अगर पेपर में कोई ऐसी डायरेक्ट थ्योरम पूछी जाती है तो कोई वैल्यू लेट करके, अगर किसी को 1 1 पसंद नहीं है, 1 2 3 4 ले लो, आंसर सेम आएगा, 5 6 7 8 लो, 10 11 12 14 लो, आंसर कोई भी वैल्यू लो सेम आएगा, पर सबसे कम कैलकुलेशन यही होगी जब आप 1 1 1 मानोगे। हमें जल्दी कैलकुलेशन करके जल्दी आंसर निकालना है, हमें अपने आप को हीरो साबित नहीं करना। अब रह गया साइड बीसी, ट्रायंगल एबीसी की मेरे दोस्तों साइड बीसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है पीक्यूआर द्वारा, ठीक है। अगर ये कंडीशन आपको सवाल में दी गई है तो आपसे पूछा है n का मान क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। चलिए मेरे प्यारे ढंग से सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे मेरे दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। मैंने कल ही बता दिया कि ऐसे सवालों को करने की क्या अप्रोच होती है, मैंने कल ही समझा दिया था, कल ही कि भाई अगर ऐसे सवाल बेसिक से करने बैठे तो हो सकता है पूरे पेपर में एक भी सवाल ना हो, इतना लेंथी हो जाएगा। आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री का है, बोला है साइड बीसी को पी क्यू आर द्वारा 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो साइड बीसी पर 3 पॉइंट है पी क्यू आर, इस तरीके से ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है और ये पॉइंट आर है। अब इस पी क्यू आर द्वारा साइड बीसी के 4 इक्वल पार्ट हो गए, यानी कि ये चारों लेंथ जो है आपस में इक्वल है, चारों लेंथ आपस में बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर, अगर एपी स्क्वायर प्लस ए क्यू स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर प्लस 17 एन ए स्क्वायर, तो एन का मान क्या है? अब मेरे प्यारे में मैंने ये मिला दिया, मैंने ये मिलाया, मैंने ए से पी को मिलाया है, ये एपी, मैंने ए से क्यू को मिलाया मेरे दोस्तों, ए क्यू है, मैंने ए से आर को मिलाया, ए आर है, ठीक है भाई। और आपको कंडीशन दी है, पूछा एन का मान क्या होगा। भाई साहब जैसे मैं सवाल देखूंगा, अगर मैं बेसिक से करना चाहता हूं इस सवाल को, तो क्या करना पड़ेगा कि हमारी लेंथ x है, x है, x है, x है, y है, फिर हर किसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां पर वैल्यू पुट करो, फिर आपका आंसर आएगा और आप बुड्ढे हो जाओगे आंसर लाते लाते। इस सवाल में मेरे दोस्तों ये जो है ये जनरल स्टेटमेंट है जो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कहा गया है। देखो दुनिया में जितनी थ्योरम आप याद करते हो गणित में, उससे कहीं ज्यादा थ्योरम है। आप तो वही थ्योरम याद करते हो जिनका सवालों में इस्तेमाल होता है, बस आप वही पर में याद करते हो। जैसे आपने राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम याद कर रखी है, क्योंकि सवाल में इस्तेमाल होती है। ये भी एक तरह की थ्योरम है। हमें कैसे पता चलेगा थ्योरम है? क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सत्य है। इस सवाल में कहीं नहीं बोला गया कि हम जो ट्रायंगल एबीसी ले रहे हैं उसकी साइड क्या है, उसके एंगल कितने हैं, उसकी भुजा की लंबाई क्या है, वो कितना बड़ा है, वो ट्रायंगल कितना छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया। यानी कि सवाल में जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए सत्य है। ये एक तरह की थ्योरम है, एक प्रमेय है जो हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है। और जब ये हर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू है मेरे प्यारे दोस्त, तो मैं यहां पे अपनी मर्जी से ट्रायंगल की साइड कुछ भी ले सकता हूं और मैं छोटी से छोटी साइड लूंगा जिससे मेरी कैलकुलेशन कम से कम रहे। यस अजीत कुमार, समझ में मेरे प्यारे भाई? तो मैं यहां जो है त्रिभुज की साइड कुछ भी ले सकता हूं कि सवाल में कुछ बताया ही नहीं गया है कि ट्रायंगल की साइड कितनी है, तो मैं कुछ भी लेता हूं जिससे आपकी वैल्यू छोटी से छोटी। मैंने मान लिया कि हमारी लेंथ 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी मेरे दोस्तों 1 है, ये लेंथ भी मेरे दोस्तों 1 है, ये लेंथ भी मैंने 1 मान लिया, मैंने अपनी मर्जी से 1 1 1 मान लिया। अगर आप 1 2 3 4 भी मानोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां से कैलकुलेशन कम रहेगी मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अब आप हमें इस बात के जवाब दीजिए कि अगर ये 1 है, ये 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ये 1 है तो एपी कितना आ जाएगा? √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2। ये साइड 1 है, यहां से यहां तक की साइड 2 है, तो कितना आ जाएगा पाइथागोरस? √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 √5 आ जाएगा। भाई यहां से यहां तक की जो लेंथ कितनी है? 1 1 1 3 है। भाई मेरे ये 1 है, ये 3 है, तो कितना आएगा पाइथागोरस? √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 1 10 √10। भाई मेरे दोस्तों 1 है, ये 4 है, तो पूरा कितना आ जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के √17 √1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू आई है, लगा के पाइथागोरस थ्योरम हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में एबीपी में, एबीक्यू में, एबीआर में और एबीसी बड़े में पाइथागोरस लगा दिया। अब वैल्यू यहां रख दो। अब आप कहोगे सर ये स्मॉल बी और स्मॉल ए क्या है? ये क्या है सर स्मॉल बी स्मॉल ए? देखो वैसे तो एग्जामिनर को लिखना चाहिए, पर एग्जामिनर समझता है कि आप थोड़े समझदार होगे। तो जैसे ये वाला कौन ए है, ये वाला एंगल ए है, तो एंगल ए के सामने की भुजा को हम ये स्मॉल ए कहते हैं। ये साइड आपकी स्मॉल ए है, ये एंगल ए है, इसके सामने की भुजा ये स्मॉल ए है 1 2 3 4, जिसकी वैल्यू 4 है 4। जैसे आपका एंगल बी है 90 डिग्री, तो एंगल बी के सामने की जो भुजा है मेरे दोस्तों, जो साइड है एसी, ये मेरे दोस्तों आपकी स्मॉल बी है, स्मॉल बी है। मैंने बताया किसी भी त्रिभुज में एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल है, एंगल बी के सामने की भुजा स्मॉल सी, एंगल सी के सामने की भुजा स्मॉल सी होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर वैल्यू रखो, वैल्यू रख के आपको निकालना क्या है? एन का मान निकालना है मेरे प्यारे भाई। तो बताओ क्या आएगा? एपी का स्क्वायर क्या आएगा? एपी है √2 का स्क्वायर 2, एक में √5 का स्क्वायर 5, एआर है √10 का स्क्वायर 10 बराबर बराबर आएगा 3b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब √17 का स्क्वायर 17 बराबर 17 n ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है बेटा? ए का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16। देखो क्या हो गया बेटा? 2 5 7 10 17 हो गया। देखो 17 से 17 काट देते हैं, दोनों तरफ 17 17 काट दिया तो 1 बराबर आ गया 3 + 16n। यहां से 16n की वैल्यू कितनी आ गई? 1 में से 3 घटाएंगे -2, तो n का मान आ गया जी 2/16 यानी कि -1/8। तो यहां से n की वैल्यू -1/8। मैं इसे करूंगा तो ही मेरा आंसर आएगा। ये मैंने मान लिया कि ट्रायंगल एबीसी 30 60 90, तो साइड का रेशियो 1 √3 दो 1 √3 दो। जैसे मैं आपसे पूछूंगा और तुरंत आपको रिस्पांस करना है, तुरंत। ये कौन 30 डिग्री है मेरे दोस्तों? स्क्वायर प्लस k प्लस 1 2k प्लस 1 और k स्क्वायर -1 है। सबसे बड़ा एंगल क्या होगा? सबसे बड़ा एंगल। अब इस सवाल में k का मान तो फिक्स नहीं, k का मान तो कुछ भी हो सकता है।
इस सवाल देखो, आंसर जो है, आंसर में तो कहीं के नहीं आ रहा ना, यानी कि सवाल में के का मान चाहे जो भी रहे, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू फिक्स है। के का मान कुछ भी रहे, सबसे बड़े एंगल की वैल्यू फिक्स है, तो मैं अपनी मर्जी से यहां कैलकुलेशन को कम करने के लिए के का मान कुछ भी रख सकता हूं। आप कहोगे सर के को 0 पुट कर दो। अगर आपने के को 0 रखा तो ये वाली साइड नेगेटिव हो जाएगी, गड़बड़ है। अगर आपने के का मान 1 रखा तो ये वाली साइड 1 -1 0 हो जाएगी, साइड 0 नहीं हो सकती। के का मान 1 रखोगे ये वाली भुजा 0 हो जाएगी, साइड 0 नहीं होनी चाहिए, तो के का मान क्या कर लेते हैं अपनी मर्जी से 2 पुट कर लेते हैं। दो पे कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं के का मान 2 रखता हूं तो भुजा कितनी आएगी, 2 का स्क्वायर 4, 2 6 7, भुजा 7 हो जाएगी। एक आएगा 2 दूनी 4 1 5, ये भुजा 5 हो जाएगी। ये 2 का स्क्वायर 4 -1 की साइड 3 हो जाएगी। यानी कि अगर बेटा मैं के का मान 2 रखता हूं तो यहां पर साइड हो जाएंगी 7 5 3। त्रिभुज की जो भुजा है के का मान 2 रखने पर 7 5 3 हो जाएंगी। तो सबसे बड़ा जो एंगल आएगा वो सबसे बड़ी भुजा 7 है, सबसे बड़ा एंगल इस 7 के सामने वाला होगा ये थीटा। सबसे बड़ा एंगल इस 7 के सामने आएगा मेरे प्यारे भी, सबसे बड़ा थीटा। और थीटा मेरे दोस्तों कैसे निकालेंगे, आप कॉस लगाओ। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर -7 स्क्वायर अपॉन 2 × 5 × 3 ये आएगा। तो 25 9 34 में से 49 घटाएंगे, माइनस का 15 बटे 2 पंजे 10 दिया 30, 15 से 30 कट जाएगा 2 बार। तो cos थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2 आई है, -1/2 cos में वैल्यू होती है 120 डिग्री की, cos 120 डिग्री -1/2, तो थीटा का मान 120 डिग्री आ गया। ये आंसर है, गजब का सवाल बोला है। ई और एफ, एसी और एबी के मिड पॉइंट है, ईएफ की लंबाई याद करो। चलो ईएफ की लंबाई बाद में निकालेंगे, पहले इसका डायग्राम बनाओ। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 135 डिग्री, इस तरीके से ट्रायंगल है, इस तरीके से हो गया बच्चे, एबीसी ये ट्रायंगल बन गया। मैंने देखते ही समझ लिया कि ये ट्रायंगल एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है एबीसी। सवाल में साफ साफ कहा गया कि ये वाला जो एंगल ए है 135 डिग्री का है, दिस एंगल इज नथिंग बट द 135 डिग्री, ये वाला एंगल 135 डिग्री का है। एबी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है 7, सीए की लंबाई 5√2 सेंटीमीटर, सीए की जो लंबाई है 5√2 सेंटीमीटर है, सीए की लंबाई। एबी और एसी एबी के मिड पॉइंट रखे, एसी एबी को आग लगाओ। आप पहले बीसी की लंबाई बताओ कि बीसी की लंबाई क्या होगी। आप मुझे बीसी की लंबाई निकाल के दिखाओ, बाकी अपने आप आ जाएगा, जो भी बकवास कर रहा है। ये ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए 135 डिग्री का है, एबी 7 सेंटीमीटर है, सीए 5√2 है। आपसे बीसी की लंबाई पूछी है मेरे प्यारे बेटा। आपको इस सवाल में दो एंगल दिए 7 और 5 सॉरी 2 साइड दिए, बीच का एंगल दिया है, तो आप तीसरी साइड पता लगा सकते हैं कोसाइन रूल लगा के। कोसाइन रूल लगाओ मेरे प्यारे, घबराना नहीं, घबराना नहीं, हौसला बनाए रखना। cos 135 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/√2, ध्यान रखना। cos 135 डिग्री होता है बेटे माइनस का 1/√2। तो कोसाइन रूल लगा के आप बीसी की लंबाई निकाल सकते हैं। निकाल के बताओ बीसी की लंबाई क्या आ रही है कोसाइन रूल से। cos 135 डिग्री माइनस 1/√2 होता है, cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन मैं आपको इस सवाल का एक और तरीका सिखाता हूं, एक और तरीका, ब्रांडेड तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे भाई। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी लोग, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सभी लोग, मजा आएगा मेरे दोस्तों आपको सोचकर। अगर मैं साइड को आगे बढ़ा दूं, साइड को आगे बढ़ा दूं, आगे बढ़ा दिया मैंने, और मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने, परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया लंबा। तो आपको पता होना चाहिए वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। 135 से तो एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, 135 और 45 180, ये 45 डिग्री, तो ये एंगल भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। ये 90 45 45 ट्रायंगल बन गया, 90 45 45। और आपको पिछली क्लास में अगर याद हो 90 45 45 साइड का रेशियो 1:1:1 होता है 90 45 45 में, 1:1:1 अगर ये साइड 90 डिग्री के सामने 5√2 सेंटीमीटर है, तो ये साइड 5 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी 5 सेंटीमीटर होगी। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना मेरे दोस्तों। अगर ये 1:1 अगर 90 के सामने 5√2 तो ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये लेंथ भी 5 सेंटीमीटर होगी। होगी कि नहीं होगी, 5 5 क्लियर है मेरे दोस्तों, होगी कि नहीं। अगर ये 5 है, ये 7 है, तो पूरा कितना हो गया, 12 हो गया, 12 5 7 12 12 हो गया। तो भाई ये 5 है, 12 बड़ा वाला 90 डिग्री राइट एंगल है, तो 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 13 नहीं आ गया डायरेक्ट। तो भुजा बीसी की लंबाई क्या आ गई, 13। बताओ कितना बेहतरीन और शानदार तरीका है, बिना कोसाइन रूल लगाए। लेकिन ये तरीके तभी डेवलप होंगे जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के आपका दिमाग ये सोच ही नहीं पाएगा कि यहां से परपेंडिकुलर डालते ही 90 पैरेलल में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाया जाए, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए, तो जो लेंथ होती है तीसरी भुजा का आधा होती है। अगर तीसरी भुजा x है तो ये आधा होती है x/2। तो यहां पे हम दो साइड के मिड पॉइंट को मिला रहे हैं, है ना, दो साइड के मध्य बिंदु को। हम साइड AC का मिड पॉइंट मिलाते हैं, हम साइड AB का मिड पॉइंट मिलाते हैं, तो ये लेंथ आपसे पूछे, ये लेंथ 13 का आधा होगी, 13 का आधा 6.5, 13 का आधा 6.5। सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 6.5। ट्रायंगल का परिमाप दिया बेटा, परिमाप क्या होता है, परिमाप क्या होता है मेरे दोस्तों, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का सम। तीनों भुजाओं को जोड़ दें तो परिमाप आ जाएगा, परिमाप। अब मैंने मान लिया कि भाई ना मुझे ये वाली साइड पता, ना ये वाली साइड पता, इन दोनों में से ही कोई एक ना छोटी होगी, कोई एक ना एक। तो ये मैंने मान लिया कि ये वाली जो साइड है ये x है, ये मान लिया कि माना ये वाली जो साइड है मेरे दोस्तों x है, x मान ली मैंने, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाली साइड कितनी आ जाएगी, जल्दी से ये साइड कितनी आ जाएगी बताओ फटाफट, ये साइड कितनी आएगी भाई। परिमाप है 170, तीनों साइड का सम। ये साइड 80x है, तो 170 में से 80 + x, तीनों भुजाओं के सम में से दो भुजाओं को घटा देंगे तो ये साइड कितनी आ जाएगी, 90 - x आ जाएगी कि नहीं, 90 - x। अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो, बोलते नहीं हो यार आप बिल्कुल भी, ठीक है। या फिर आप ऐसे नहीं मान सकते, देखो जरूरी कि आप इसी को x माने, मुझे लगता है कि ये ज्यादा आसान रहेगा। अगर आपने साइड BC को x मान लिया कि माना ये वाली साइड जो है वो x है, ये वाली जो साइड है ये x है, तो तीनों साइड को जोड़ के 170 आना चाहिए, क्या हो रहा है 80, ये x, तो कितना आएगा 90 - x आएगा, 90 - x हो जाएगा, कि तीनों भुजाओं को जोड़ के 170 आना चाहिए, x से -x कट जाएगा, 80 और 90 70, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे यहाँ पर बेटा ट्रायंगल की तीनों साइड पता है, लेकिन एक वेरिएबल है, ये एंगल पता है 60 डिग्री, एक ही एंगल पता है मुझे, एक ही एंगल पता है, एक ही एंगल पता है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, कोसाइन रूल। आप यहाँ पे कोसाइन रूल लगा दीजिए। तो कोसाइन रूल में 60 डिग्री के सामने की भुजा कितनी, 90 - x, तो 90 - x का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा, कोसाइन रूल के अनुसार 90 - x का स्क्वायर बराबर आजू बाजू की साइड के स्क्वायर का सम 80 स्क्वायर + x स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ 80 गुणा x और बीच के एंगल का cos, बीच के एंगल का cos यानी कि cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आ जाएगा बेटा। लगा दे मैंने कोसाइन रूल, ठीक है भाई। 60 डिग्री के सामने 90 - x है, तो 90 - x का स्क्वायर होगा। तो 90 - x का स्क्वायर क्या होता है, a - b का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 8100 + x स्क्वायर - 180x। ये थोड़ा लेंथी सवाल है, 180x मेरे दोस्त, ठीक है ना, बराबर 80 का स्क्वायर 6400 + x स्क्वायर। ये क्या आएगा बेटा, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 80x आ गया मेरे दोस्त, ठीक है ना। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर भी कट गया, 6400 इधर ले आते हैं, तो 8100 में से 6400 घटाएंगे 1700,
बराबर, ये माइनस का 180 उधर ले जाते हैं तो 180 में से 80 घटाएंगे 100x, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट के x का मान आ गया 17, यहाँ से x का मान 17 आ गया 17, बात आई समझ में। तो यहाँ पे x की वैल्यू 17 आ गई और 17 मुझे ऑप्शन में दिया भी हुआ है जो सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। तो ये वाली जो भुजा x आपकी 17 स्मॉलेस्ट हो जाएगी मेरे दोस्तों, 17 दिस इज द स्मॉलेस्ट साइड, और ये आपकी 90 माइनस 17 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका 90 माइनस 17 हो जाएगा आपका 73। तो इनमें सबसे बड़ी भुजा 80 रहेगी, उससे छोटी 73 और सबसे छोटी रहेगी 17। तो 17 ट्रायंगल की सबसे छोटी एरिया क्या होता है 1/2 साइड की गुणा बीच के एंगल का साइन, तो 1/2, ये साइड 9 है, ये साइड x है, ये साइड 9 है, ये साइड x है, और बीच के एंगल कौन सा बनना है 120 डिग्री, इन 9 और x के बीच में कौन सा एंगल 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री आ गया मेरे प्यारे भाई। तो यहां से एरिया निकल जाएगा बड़ी आसानी से, लेकिन एरिया निकालने के लिए मुझे साइड x की वैल्यू चाहिए, x की। तो यानी कि अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो सबसे पहले मुझे इस तीसरी साइड की वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि साइड है कितनी x। अब तीसरी साइड की वैल्यू निकलेगी कैसे प्यारे दोस्त, कोसाइन रूल से। किससे, कोसाइन रूल से। ट्रायंगल की दो साइड दी है, एक एंगल दिया, एक ही एंगल दिया है, मुझे बाकी एंगल का जुगाड़ ही नहीं करना, बाकी एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है। जब मुझे बाकी एंगल के बारे में सोचना ही नहीं है तो कोसाइन रूल लगा के मैं तीसरी साइड निकाल लूंगा। तो पहला तीसरी साइड निकालो कोसाइन रूल से। ये 120 डिग्री के सामने क्या है, 120 डिग्री के सामने 21 है, कोसाइन रूल मैंने आपको पढ़ाया, लगाओ बेटा। तो 21 का स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू 9 इंटू एक्स, और बीच के एंगल का cos 120 डिग्री, बीच के एंगल का cos। और मैंने आपको याद करने के लिए कहा है कि cos 120 डिग्री sin 120 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड निकालकर हीरोज फॉर्मूला से भी तो हो सकता है भैया, पूर्वी क्यों बेवजह की मेहनत, जो काम आसानी से होता हो उसे क्यों लंबे तरीके से करना चाहती हो। अरे होने को तो ये बताओ, ये मेरा घर है, ये मेरी मंजिल है, घर से मंजिल पे पहुंचने के 100 रास्ते हैं, 100 रास्ते हैं, ये भी एक रास्ता घर से मंजिल पे पहुंचने का। मैं कौन सा रास्ता लूंगा जो सबसे जल्दी पहुंचाता हो, सबसे जल्दी। इससे भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, नहीं करेंगे लेकिन हम, क्यों, क्योंकि हमें जल्दी करना है। cos 120 डिग्री कितना होता है, cos 120 डिग्री कितना होता है, लिखवाया मैंने। cos 120 डिग्री का मान होता है माइनस का 1/2, मैंने लिखवाया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बताओ क्या आ जाएगा ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस की माइनस में गुणा होगी प्लस 9x, ये आ गया 9 का स्क्वायर 81, 21 का स्क्वायर इधर जाएगा, 81 में से 21 का वर्ग 441 घटाएंगे तो माइनस का 360 बराबर 0, ये आ गया। तो अगेन फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर से द्विघात समीकरण बन गई। अब इस द्विघात समीकरण से सॉल्व करके x का मान निकालो, क्या आएगा जल्दी से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x का मान निकालो, क्या आएगा जल्दी से बताओ, क्या आया है तीसरी साइड, क्योंकि सवाल इतना बहुत सही बेटा है ना। 15 आएगा यहां से, x की वैल्यू 15 आएगी, द्विघात समीकरण सॉल्व करके। आप समझदार हैं, मैंने एक आपको करके दिखाई, x का मान 15 आया है। अब मुझे पता चल गया कि ट्रायंगल की ये वाली साइड 15 है। मैंने क्या बताया, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड दी हुई हो, उन दोनों साइड के बीच का एंगल दिया हो, बीच का एंगल, तो ऐसे सवालों को आप हमेशा एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1/2 xy बीच के एंगल का साइन। अगर ट्रायंगल की दो साइड दी हैं और बीच का एंगल दिया तो एरिया डायरेक्ट होता है 1/2 साइड का प्रोडक्ट 9 गुणा 15, x का मान 15, बीच के एंगल का साइन, साइन 120 डिग्री। मैंने याद करने के लिए बोला कि रट लीजिए, साइन 120 डिग्री होता है √3/2, साइन 120 डिग्री का मान √3/2, यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। साइन 120 डिग्री √3/2, cos 120 डिग्री 1/2, 15 निम्मा 135 √3/4, 135 √3/2 दूनी 4 आ जाएगा, 135 √3/4। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चे, ए। ठीक है जी। नहीं विवेक सिंह भदौरिया, आप सवाल का लेवल देखो ना, बेशक ये प्री के पेपर में आ गया, लेकिन ये एक्चुअल है मेंस लेवल। 7% से भी कम बच्चों ने इसको पेपर में ठीक किया है। 100 बच्चे बैठे एग्जाम देने तो 7 ही कर पाए, 93 से सवाल हिला नहीं है पेपर में 93 बच्चों से। तो आप देखो इस सवाल का लेवल क्या होगा। और आप, मैं विश्वास से कहता हूं कि आप पूरे भारत में कहीं और पढ़ लीजिए, इक्का दुक्का टीचर होंगे जो ऐसे सवाल बैच में डिस्कस करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, बच्चों को कभी पता नहीं चल पाता कि ऐसा सवाल पेपर में आता भी है ऐसे इस प्रकार से। तो आप ये देखो मेरे दोस्त, ये दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर दिखाई दे रहा है। ये अधिकोण त्रिभुज एबीसी सबसे लंबी भुजा की लंबाई 50 है। तो अधिकोण त्रिभुज ऐसे होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो दिस इज एबीसी। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, बहुत खुशकिस्मत हो जो ऐसे सवाल तुमको बैच में करने को मिलने, पढ़ने को मिलने, वरना सकल तक नसीब नहीं होती बच्चों को देखने की, उन्हें कभी पता ही नहीं चलता। और फिर वो वही बच्चे होते हैं जो कहते हैं सर मेरा प्री तो 5 साल से निकल रहा है लेकिन मेंस कभी क्लियर नहीं होता, सब कुछ पका पकाया मिल जाए, घर पे जाके भुजा 50 है, ठीक है, बाकी दो भुजा ये बीसी एसी, बाकी दो भुजा बच गई, एक भुजा की लंबाई 42 है, तो एक साइड ये 42 है, 42, ये एक साइड 42 है। ट्रायंगल का एरिया आपको दिया है एरिया, और आपसे तीसरी भुजा की लंबाई पूछे, तीसरी भुजा, ये थर्ड साइड आपसे पूछ रही है मेरे दोस्तों। वैसे तो इस सवाल में आप कोसाइन रूल भी लगा सकते हो, लेकिन वो बहुत लेंथी मेथड है। एक्चुअल में ऐसे किसी भी सवाल को करने का तरीका मैं आपको सिखाना चाहता हूं। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड दी हुई है, दो साइड, ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ट्रायंगल कैसा भी हो, हर ट्रायंगल में काम चलेगा बेटा। यहां इस साइड मैंने आगे बढ़ाया, मैंने सिखा दिया आपको हाइट, सामने वाले वर्टेक्स से मेरे दोस्तों ये बेस एसी है, एसी की लंबाई 42 है, इस बेस एसी पर सामने वाला वर्टेक्स भी है, सामने वाले वर्टेक्स बी से परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर। तो ये ट्रायंगल की मेरे प्यारे भाई क्या है, ट्रायंगल की हाइट है, भुजा एसी पर, बेस एसी पर ये ट्रायंगल की हाइट है। बताओ ये हाइट क्या होगी। हमने पढ़ा कि ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस गुणा हाइट, बेस कितना है 42, 42, बेस 42 पर सामने वाले शीर्ष, अधिकोण त्रिभुज में हाइट ऐसे ही डलती है कि भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तब सामने वाले शीर्ष से हाइट डलती है। तो बेस 42 पर सामने वाले वर्टेक्स से हाइट h है, तो एरिया हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। एरिया कितना बेटा, एरिया यहां से 294, 294 एरिया है। क्लियर, आप बोलोगे सर तो 42 से कितनी बार चला जाएगा, 42 से 7 बार चला जाएगा। यहां से हाइट कितनी आ गई, h आ गया 2 7 14, यहां से हाइट 14 आ गई 14, क्या आ गया हाइट 14 आ गई। एंगल यहां पर नहीं दिया है प्रिंस सिंह, एंगल यहां पे नहीं दिया है, तो ये जो हाइट है मेरे दोस्तों, ये जो हाइट है ये 14 आ गई, 14, 14, 14। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हाइट 14 आ गई। नीरज केवल प्रैक्टिस से, अप्रोच प्रैक्टिस से तीसरी साइड बीसी कैसे आएगा भाई। अब 90 डिग्री के सामने दोस्त 50 है, ये 14 है, 14 है, तो ये क्या कितना आ जाएगा बेटा,
ट्रिपलेट लग जाएगा यहाँ पे, ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने ट्रिपलेट पढ़ा है, 90 डिग्री के सामने 50 से 14 कितना आएगा बेटा, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, बड़े वाले समकोण त्रिभुज को देखो, बड़े वाले को बेटा, बिल्कुल बड़े वाले को, 50 14 किससे जा रहा है बेटा, ये 2 से जा रहा है, 25 बार 7 बार, 25 7 24 ट्रिपलेट लिखा है मैंने, 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, 7 24 25, ये मेरे दोस्तों डबल है, दुगना दुगना, 50 25 का दुगना 50, 7 का दुगना 14, तो ये भी 24 का दुगना 48 आना चाहिए, 48, ये 48 आ जाएगा, 48 48 आ जाएगा भाई मेरे, आप बोलोगे हाँ जी सर 48 आ गया, तो पूरी लेंथ 48 आ गई, 7 24 25 का डबल ट्रिपलेट लग रहा है भाई, 48 आ गया 42 है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ये कितनी आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की आ जाएगी 6, ये 6 आ गया 6, 48 में से 42 माइनस कर देंगे तो ये लेंथ कितनी बचेगी मेरे दोस्तों, ये लेंथ बचेगी 6, 48 में से एसी की लंबाई 42 माइनस कर देंगे 6, खेल खत्म। कौन त्रिभुज है साहिल, कि तीसरी भुजा की लंबाई नहीं आ जाएगी, बोला कि पाइथागोरस का भी तरीका है, बहुत जल्दी पाइथागोरस लगाने का भी तरीका है, 14 और 6, 14 और 6 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 14 को क्या लिख सकता हूं, 14 को लिख सकता हूं मैं 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ठीक है, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 तिया 6, 6 को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे प्यारे 2 तिया 6, 2 तिया 6, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2 तिया 6, अब आप मुझे बताओ भाई मेरे 2 यहां भी आ रहा है, 2 यहां भी आ रहा है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, ये 2 तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्तों, ये 3 है ये 7 है, 3 और 7 पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, केवल 3 और 7 पे पाइथागोरस लगानी है, तो 3 का वर्ग 9, 7 का स्क्वायर 49, 9 प्लस 49 58, तो 2 अंडर रूट 58 ट्रायंगल की तीसरी साइड आ जाए। सवाल में बोला है ट्रायंगल एबीसी में AB बराबर C, AC बराबर B, CB बराबर A, ये ट्रायंगल एबीसी की तीनों साइड है, एंगल A एंगल B का डबल है, एंगल A एंगल B का डबल है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, साइड में रिलेशन निकालना है, यानी कि इस सवाल में कुछ नहीं बताएगा, बोल दिया उठा के कि हाँ बेटा सड़क से उठा के ट्रायंगल बना लो, एक सड़क से उठा के ट्रायंगल बना लो जिसकी साइड है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, हाँ इस बात का ध्यान रखना कि एंगल A एंगल B का डबल होना चाहिए, एंगल A एंगल B का दुगना होना चाहिए, बताओ क्या रिलेशन बनेगा, तो भैया ये क्या, ये थ्योरम है, ये थ्योरम है ट्रायंगल एबीसी में जो किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है। अब सवाल में ये तो नहीं बताया कि एंगल ए का मान क्या है, एंगल बी का मान क्या है, मैं आपसे पूछूं एंगल ए का मान क्या है, एंगल बी का मान क्या है, मैं या तो 45 90 ले लूंगा या फिर मैं 30 60 ले लूंगा, आपको कंफ्यूजन ना हो, सवाल में बोला है कि एंगल ए जो है एंगल बी का डबल होना चाहिए, अब एंगल ए का मान नहीं पता, बी का मान नहीं पता, ए बी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, बस होना ये चाहिए कि ए बी का डबल होना चाहिए, तो मैं काम करता हूं, मैं यहां पे बी को 30 डिग्री ले लेता हूं और मैं ए कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, किसी को पसंद नहीं हो सकता, दूसरा वाला ये सोचे कि बी को 45 ले ले ए को 90 ले ले, उससे भी पसंद नहीं हो सकता, सोचे कि बी को 45 ले ले ए को 90 ले ले, उससे भी आंसर आ जाएगा, अगर आप बी को 45 लोगे ए को 90 डिग्री लोगे उससे भी आंसर आ जाएगा, तो भाई मैंने इस तरीके से ट्रायंगल बना दिया, ऑब्वियसली बात है कैसा बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये आपका बी है, ये ए है और मेरे दोस्तों आपका सी है, मैंने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया है कि एंगल बी आपका 30 डिग्री है और एंगल ए उसका डबल यानी कि 60 डिग्री है, ठीक है भाई, तो मैंने सवाल की दी गई कंडीशन गलत नहीं होनी चाहिए, सवाल जो कह रहा है वो हमेशा सेटिस्फाई होना चाहिए बेटा, तो वर्टेक्स ए के सामने हो जाए स्मॉल है, ये स्मॉल बी और ये हो जाएगा स्मॉल सी, मैंने आपको बताया रेशियो क्या होता है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट होता है, अब आप ये चेक करो कि कौन सा ऑप्शन सेट हो रहा है, जो ऑप्शन सेट हो रहा है वो आंसर होगा, जो नहीं सेट हो रहा है वो गलत हो जाएगा, ए स्क्वायर देखो, ए का मान √3 का स्क्वायर 3, बी का मान बेटा 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस AC कितना आएगा 2 1 2, तो 3 बराबर 3, ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है, सेट हो रहा है बेटा, एक की जगह √3 का स्क्वायर सेट हो रहा है बेटा, एक की जगह √3 का स्क्वायर 3, बी का मान 1 हो रहा है, सी की जगह 2, सॉरी AC हो जाएगा ना, ये सेट नहीं हो रहा बेटा, नॉट सेट, क्यों नहीं हो रहा, AC ए का मान √3 है, सी का मान 2 है, तो ये 3 बराबर 1 प्लस √3 गुणा 2 हो रहा है, ये सेट नहीं हो रहा, ये सेट नहीं हो रहा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये माइनस है बस, बाकी तो सेम है, ये देखो a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस bc, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस bc, a स्क्वायर है 3, b का स्क्वायर है 1, 1 में से bc घटाएंगे 2, 3 बराबर माइनस 1, ये भी गलत हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सेट हो जाएगा, एक की जगह √3 रखोगे, √3 का स्क्वायर 3 बराबर 1 प्लस bc कितना हो जाएगा 1 * 2, 3 बराबर 3, चौथे ऑप्शन में 3 बराबर 3, चौथे ऑप्शन में 3 बराबर, बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, ए बी 12 तो इस भी 12 होगा, बोला है डी बीसी पर एक पॉइंट है, भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी है, भुजा बीसी पर एक पॉइंट डी है, बोला बीडी 5 ए बी 12, बीडी की लंबाई 5 है ए बी 12 है, एडी 8 है, ए से डी को मिलाते हैं, ए से डी को मिलाते हैं, एडी की जो लंबाई है वो 8 है, 8 सेंटीमीटर 8, तो आपसे पूछा सीडी की लंबाई क्या होगी, आपसे सीडी की लंबाई पूछा, बताइए सीडी की लंबाई आपसे पूछा है, तो सवाल को देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि सीवन वाला है भाई, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहां से सीवन खींची गई है, तो सीधा रिजल्ट आ जाएगा ये कितना 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस ये साइड 5 है सीडी माइनस 5 गुना सीडी, मैंने सीधे किसी रिजल्ट लगा दिया, तो 5 गुना सीडी कितना आ जाएगा बेटा, 8 स्क्वायर चला जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा जी 64, तो कितना आ जाएगा 80, तो 5 गुना सीडी बराबर 144 में से 64 घटाएंगे 80, तो सीडी का मान आ गया बेटे 80/5 यानी कि 16 सेकंड का सवाल है, मात्र 10 सेकंड में आप सवाल बेटा कॉन्सेप्ट समझाया मैंने कि एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालना है, एंगल बनाने वाली साइड पता है ए और बी और ये एंगल बाइसेक्टर के सेगमेंट पता है, तो x स्क्वायर बराबर a b माइनस m, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, अब अगर किसी बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो पेपर में सवाल कैसे करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, तो कॉन्सेप्ट का प्रूफ, तो 12 सत्य हो गया 84, बीसी की लंबाई 21, बीसी की लंबाई 21 सेंटीमीटर है 21, की लंबाई 16, एबी की लंबाई 16 है, एसी की लंबाई 12 है, बीसी की लंबाई 21, बीसी की लंबाई 21 सेंटीमीटर है 21 है, आगे फाइंड द लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर एडी, एंगल बाइसेक्टर एडी की लंबाई बताओ, एंगल बाइसेक्टर ये भी थीटा ये भी थीटा, एडी की लंबाई आपको बतानी, बताओ बच्चे ये रेशियो कितना होगा बीडी से डीसी का, भाई मेरे ये 16 सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है, तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो कितना, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो कितना, जल्दी बताओ किससे जा रहा है, 4 से, 4 चौक 16 4 3 12, 4 चौक 16 4 3 12, एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो 4 3 है, तो रेशियो तो 4 3 होगा बीडी से डीसी का, एंगल ए बनाने वाली साइड का रेशियो 16 12 4 3 है, तो ये भी तो रेशियो 4 3 होगा, तो अगर ये 4 है 3 है तो टोटल कितना आएगा 7 4 3 7, 7 की वैल्यू अगर 21 सेंटीमीटर है, 7 की वैल्यू 21 है 3 गुना, अगर 7 की वैल्यू 21 हो रही है टोटल 4 3 7 3 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 3 गुना होगी 12 सेंटीमीटर, ये 3 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना होगी 9 सेंटीमीटर, तो बेटा आपको पहले बीडी और डीसी की लंबाई निकालनी पड़ी, आपसे पूछा क्या एडी, एडी की लंबाई आपसे पूछा, एंगल बाइसेक्टर एडी है, एडी की लंबाई तो डायरेक्ट नहीं, एडी का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, सीधा कॉन्सेप्ट समझा मैंने, 16 गुना 12 माइनस ये साइड ये कितना है 12 गुना 9, यहां से बेटे क्या आ जाएगा 12 तो कॉमन ही आ गया, ब्रैकेट में बचेगा 16 माइनस 9 7, तो 12 सत्य हो गया 84, तो अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 84 का अंडर रूट 84, ये आंसर है, रूट 84 इसका आंसर, ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है, यहां एक्स्ट्रा बाइसेक्टर खींचते हैं, किसी भी आप एंगल का खींच सकते हैं, ट्रायंगल एबीसी है पहले भाई, आप बोलोगे यहां से ट्रायंगल एबीसी है, मैंने साइड बी को आगे बढ़ाया, मैंने साइड बी को आगे बढ़ाया,
मैंने इस साइड बी को आगे बढ़ाया, तो आगे बढ़ाने पर ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स ए पर एक्सटीरियर एंगल है। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचता हूं, अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर खींचता हूं, बाइसेक्टर, तो क्या करेगा, ये अपोजिट साइड को तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर मैं एक्सटीरियर एंगल ए का बाइसेक्टर खींचता हूं तो ये मेरे दोस्तों साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर यहां मिलता है पॉइंट डी पे। ये जो है साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर मेरे प्यारे भाइयों, सॉरी, ये साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर यहां मिलता है मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट डी पे, ठीक है ना। तो दोस्त आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, मैंने एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा, ये एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ये भी थीटा है, ये भी थीटा, एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर थीटा थीटा। तो ये जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट डी पर मिलता है। तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है मेरे प्यारे बच्चों, वही है। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है, ये एंगल ए बी है, ये एसी है। हमने एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा तो एंगल ए बनाने वाली साइड कौन सी है, ए बी, और ये एंगल ए बनाने वाली साइड है एसी है, ए बी है, ये एसी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो एक्सटीरियर बाइसेक्टर है अपोजिट साइड को यहां मिलता है पॉइंट डी पर मिलता है। तो पॉइंट डी से साइड ए बी की दूरी क्या है, पॉइंट डी से साइड ए बी की दूरी है बीडी, बीडी, ये साइड एसी, पॉइंट डी से साइड एसी की दूरी क्या, ये दूरी है सीडी, तो बीडी बटे सीडी, ये आपका मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। लिख लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए मेरे दोस्तों। अगर जो है एंगल ए का एक्सटीरियर बाइसेक्टर है, एडी इज एडी बी से एसी का रेशियो जो होगा, मैंने एक्सटीरियर बाइसेक्टर खींचा तो ये साइड बीसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट डी पर मिलता है। तो पॉइंट डी से एबी तक की दूरी बीडी, पॉइंट डी से की दूरी से यहां पॉइंट डी तक, बी को डी तक आगे बढ़ाया है। और एंगल सीएडी का, ये एंगल सीएडी बन गया, ये वाला एंगल बन गया सीडी। इस एंगल का बाइसेक्टर बढ़ाए गए बीसी से ई पर मिलता है। तो ये इस एंगल का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एंगल सीडी का, जो भुजा बीसी को यहां आगे बढ़ाने पर कहां मिलता है, पॉइंट ई पर मिलता है आगे बढ़ाने पर। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो पूछा सी की लंबाई क्या होगी, सी की लंबाई क्या होगी, सी की लंबाई क्या होगी, क्या आप ये सवाल कर नहीं सकते भाई, सीधा एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम नहीं लग जाएगा भाई। अगर ये एक्सटीरियर एंगल पर मिलता है, एबी से एसी का रेशियो 5:2 है, तो मेरे भाई ये देखो पॉइंट ई से एबी की दूरी और पॉइंट ई से एसी की दूरी, ये रेशियो भी 5:2 होगा, ये रेशियो भी 5:2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ सर, ये रेशियो भी 5:2 होगा। ईबी से ईसी का रेशियो भी 5:2 होगा, आप बोलोगे हाँ सर 5:2 होगा। क्लियर है। अगर पूरा 5 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो कितना बचेगा, 3 यूनिट बचेगा। 3 यूनिट की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, 3 गुना, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी 3 गुना होगी, 6 सेंटीमीटर, यानी सी की वैल्यू जो होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। आंसर है सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर।